जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को साधुवाद। हिंदू सम्राट छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के आदर्श को मानते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए आप तमाम लोगों का फेसबुक लाइव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज कोविड-19 में पूरे भारतवर्ष में आज का केस 54,735 आया है। रिकवर है 51,255। टोटल डेथ 853। महाराष्ट्र का केस आया है, कंफर्म केस आया है 9,601। रिकवर हुआ है 10,725। और महाराष्ट्र में टोटल डेथ 322। मित्रों, आज आपको बताएंगे सनातन धर्म के आगे विषय को बढ़ाते हुए कि दान का महत्व क्या होता है। मित्रों, दान का महत्व, दान में इंद्रिया भोगों प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती है, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इनसे पूर्व सारी गांठें खोलना जरूरी है, जो जीवन आपाधापी के चलते बंद गई है। दान सबसे सरल और उत्तम उपाय। वेद और पुराणों में दान का महत्व वर्णन किया गया है। मित्रों, संस्कृति भारत के प्रत्येक समाज या प्रांत के अलग अलग त्योहार, उत्सव, पर्व, परंपरा और रीति रिवाज हो चले हैं। ये लंबे काल और वंश परंपरा परिणाम ही है। वेदों को छोड़कर हिंदू अब स्थानीय स्तर के त्योहार विश्वासों से ज्यादा मानने लगे हैं। तभी वो अपने मन के नियमों का चलाते हैं। कुछ समाजों में मांस मदिरा का सेवन हेतु उत्सव में निर्माण कर किया रात्रि सभी कर्मकांड का निषेध मान गए हैं। इन त्योहारों, पर्व, उत्सव को मनाने का महत्व अधिक है, जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा, व्यक्ति विशेष या संस्कृति से होकर, जिनका उल्लेख वैदिक धर्म ग्रंथों, धर्म सूत्रों और आचार संहिता में मिलता है। ऐसे कुछ पर्व हैं, उनको मनाने के लिए अपने नियम भी हैं। इन पर्वों में सूर्य, चंद्रा संक्रांतियों के कुंभ अधिक महत्व को, सूर्य प्रकाश से मकर संक्रांति के महत्व की अधिक माना गया है। यज्ञ कर्म, वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। 5 यज्ञों को पुराणों को अन्य ग्रंथों से विस्तार दिया गया है। वेद सार को पकड़ते के विस्तार को नहीं। मित्रों, वेद पाठ कहा जाता है वेदों के अध्ययन करना और उसकी बातों को किसी जिज्ञासु के समक्ष चर्चा करना पुण्य का कार्य है। लेकिन किसी बहसकर्ता या भ्रमित व्यक्ति के समक्ष वेद के वचनों का कहना निषेध माना जाता है। मतलब, जो ऐसे लोगों के बीच में जो धर्म को नहीं मानता है, उसके सामने अगर वेद के बारे में अगर आप बताते हो तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा
और ना ही उनके लिए सही रहेगा, ऐसा मानना है। जैसे कम्युनिस्ट के सामने अगर आप वेद की चर्चा करेंगे तो उनको क्या समझ में आएगा? क्या वेदों में अश्लीलता है? वेदों के विषय में कुछ लोगों ये भ्रमित, वेदों में धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कुछ भी अश्लीलता का वर्णन इस विषय समझने में पर्याप्त आ सकता है, क्योंकि इस भक्ति के कारण वेदों के प्रति साधारण जनमानस की आस्था विश्वास प्रभावित होते हैं। पश्चिमी विद्वान ग्रिफियपत महादेव ने इस विषय में ऋग्वेद 1/26 सूक्त के 7 से 5 मंत्रों का भाष्य करने के पश्चात अंतिम 2 मंत्रों के भाष्य नहीं किया। प्रतिशिष्ट में इसका लैटिन भाषा में अनुसार विषय में टिप्पणी लिखी है। इन्हें पढ़कर ऐसा लगता है मानो ये मंत्र किसी असभ्य, अछूछत, बेलगाम, मनमौजी, गडरिये प्रेम गीत की अंश हो। मित्रों, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि कुछ मानववाद लोगों ने, जो कम्युनिस्ट विचार के लोगों ने हमारे हिंदू धर्म को ग्रंथ में भी लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया है। ग्रिपत महोदय अपने यजुर्वेद के भाष्य में 23वें अध्याय में 19वें मंत्र में पश्चात सीधे 32वें मंत्र के भाष्य पर आते हैं। 20वें मंत्र में उनकी टिप्पणी है कि यह और इसके अगले 9 मंत्र यूरोप किसी अन्य सभ्य भाषा में वर्णन करने के योग्य नहीं है, एवं 30-31वें मंत्र इन्हें पढ़े बिना कोई इलाज नहीं है। विदेशी विद्वान वेद जिन मंत्रों को अश्लीलता का वर्णन करते हैं उनके कुछ इस प्रकार हैं। ऋग्वेद 1/126/6-7, ऋग्वेद 1/164/33 और ऋग्वेद 3:31। यजुर्वेद 23-22-23। अर्थवेद 4/4-3-8। अर्थवेद 6/72-72। अर्थवेद 6/10। अथर्वेद 6:38। अथर्वेद 7/35। अथर्वेद 7/90। अथर्वेद 20/126। अथर्वेद कांड 20 सूक्त 136 मंत्र। मित्रों, जिस प्रकार से आज आपको इसके बारे में बताया कि मंत्र का भी उच्चारण कितना हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माने रखता है, आज आपको राम मंदिर के बारे में, राम जन्मभूमि के बारे में ऐसे चीजें बताने जा रहा हूं जो शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये हकीकत है। मित्रों, आज लेख अधिक से अधिक, जब बाबर दिल्ली के गद्दी पर आसीन हुआ, उस समय जन्मभूमि सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज के अधिकार के क्षेत्र में थी। महात्मा श्यामानंद की ख्याति सुनकर ख्वाजा गजल अब्बास मूसा आशिकान अयोध्या आए। महात्मा जी के शिष्य बनकर ख्वाजा गजल अब्बास मूसा ये योग सिद्धियों को प्राप्त कर ली और उसका नाम महात्मा श्यामानंद के ख्याति प्राप्त शिष्यों में
लिया जाने लगा। यह सुनकर जलाल शाह नाम का एक फकीर भी महात्मा श्यामानंद के पास आया और उनका शिष्य बनकर सिद्धियां प्राप्त करने लगा। जलाल शाह एक कट्टर मुसलमान था और उसको एक ही सनक थी, हर जगह इस्लाम आधिपत्य साबित करना। अतः जलाल शाह ने अपने काफिर गुरु को पीठ में छुरा घोंपकर ख्वाजा गजल अब्बास मूसा के साथ मिलकर यह विचार किया कि यदि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी जाए तो इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मक्का बनाने के लिए जन्मभूमि के आसपास जमीनों में बलपूर्वक मृत मुसलमानों को दफन करना शुरू किया और बीरबाकी खां के माध्यम से बाबर ने उकसाकर मंदिर के विध्वंस कार्यक्रम बनाया। बाबा श्यामानंद जी अपने मुस्लिम शिष्यों के करतूत को देखकर बहुत दुखी हुए और अपने निर्णय पर उन्होंने बहुत पछतावा हुआ। दुखी मन से बाबा श्यामानंद जी ने रामलला की मूर्ति सरयू में प्रभावित किया और खुद हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। मंदिर के पुजारियों के मंदिर के अन्य सामान आदि हटा लिए और स्वयं मंदिर में द्वार के रामलला प्रभावित किए और खुद हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। मंदिर पुजारियों में मंदिर अन्य सामान आदि हटा दिए और स्वयं मंदिर द्वार पर रामलला की रक्षा के लिए खड़े हो गए। जलाल शाह की आज्ञा के अनुसार उन चारों पुजारियों के सर काट दिए गए। जिस समय मंदिर की गिराकर मस्जिद बनाने की घोषणा हुई उस समय बीटी राजा महताब सिंह बद्री नारायण की यात्रा करने के लिए निकले। ये अयोध्या पहुंचने पर रास्ते में उन्हें खबर मिली तो उन्होंने अपना यात्रा स्थगित कर दी और अपनी छोटी सेना से राम भक्तों को शामिल कर 1,14,000 लोगों के साथ बाबर की सेना में 4,40,000 सैनिकों से लोहा लेने निकल पड़े। राम भक्तों की सौगंध रक्ति की रक्त आखिरी बूंद तक इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया। भीष्म कत्लेआम बाद मीर बंकी ने तोप लगाकर मंदिर को गिरवा दिया। मंदिर के मसाले से जो मस्जिद का निर्माण हुआ, पानी के जगह मरे हुए हिंदुओं का रक्त इस्तेमाल किया गया। नींव में लखोटी की ईटा के साथ इतिहासकार कनिगंज अपने लखनऊ के गजेटिव 66 अंक के पुष्ट 3 पर लिखता है कि 1,14,000 हिंदुओं की लाश गिर जाने के पश्चात बीरबाकी ने अपने मंदिर का ध्वस्त करने की अभियान को सफलता हुआ और उसके बाद जन्मभूमि के चारों तोप लगाकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इस प्रकार हैमिल्टन के नाम का एक अंग्रेज बाराबंकी के गजेटियन को लिखता है कि जल्ला शाह ने हिंदुओं को खून का गारा बना के लखोटी ईंटों में नींव मस्जिद बनवाने के लिए दी गई है। उस समय अयोध्या में 6 मील की दूरी में सनतु नाम का एक गांव पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास गांवों को सराया, सिसिया, राजेपुर आदि सूर्यवंशी छत्र एकत्रित किया। देवदीन पांडे ने सूर्यवंशी छत्रों को से कहा, भाइयों आप लोग मुझे अपना राजपुरोहित मानते हैं। अब वे पूर्वज के राम थे और हमारे पूर्वज महर्षि भारद्वाज जी आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जमी को बचाने के लिए देवी दीन पांडे की आज्ञा है से 2 दिन भीतर 100,000 छत्र इकट्ठा हो गए और दूर से दूर गांव से लोग समूह इकट्ठा करके देवी दीन पांडे के नेतृत्व में जन्मभूमि पर जबरदस्त धावा बोल दिया। शाही सेना लगातार 5 दिनों तक युद्ध हुआ। 6ठे दिन मीरबाकी ने सामना देवीदीन पांडे से हुआ। उस समय धोखे से उससे अंगरक्षक ने एक लखोटी ईंट से पांडे के जी के खोपड़ी पर वार कर दिया।
देवी दीन पांडे का सर बुरी तरह फट गया, मगर इस वीर ने अपने पगड़ी से खोपड़ी को बांधकर तलवार से उस कायर अंगरक्षक का सर काट दिया। इसी बीच मीर बाकी छिपकर गोली चलाई तो पहले ही से घायल देवी दीन पांडे जी को लगी और वह जन्मभूमि के रक्षा के वीर गति को प्राप्त हो गए। जन्मभूमि में फिर 90,000 हिंदुओं के रक्त की लाल हो गई। देवी दीन पांडे ने वंशज सनेतु ग्राम ईश्वरी पांडे पूर्व नामक जगह पर अब मौजूद हैं। पांडे जी की मृत्यु 15 दिन के बाद हंसवर महाराज रणजीत सिर्फ 1000 सैनिकों के साथ मीरवा की विशाल शस्त्रों को सुसज्जित सेना से जन्मभूमि की रक्षा में महाराज वीर गति को प्राप्त के बाद महारानी ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने की पीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापाकार युद्ध जारी रखा। रानी ने गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी ने राम भक्तों को इकट्ठा करके सेना के प्रबंध करने का जयराज कुमारी को सहायता की। साथ में स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों को सेना बनाई। इससे उन्होंने 24,000 सन्यासियों को इकट्ठा किया और रानी जयराज कुमारी के साथ हुमायूं के समय में कुल 90 हमले जन्मभूमि के उद्धार में किए। 10वें हमले में शाही सेना काफी नुकसान हुआ और जन्मभूमि पर रानी जयराज कुमारी का अधिकार हो गया। लेकिन लगभग 1 महीने के बाद हुमायूं ने पूरी तरह ताकत से शाही सेना पर फिर फेजी युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी कुमारी जयराज कुमारी को लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ मारे गए। जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। श्री राम जन्मभूमि एक बार फिर कुल 24,000 सन्यासियों 3,000 वीर नारियों के रक्त से लाल हो गया। स्वामी बलरामचारी जी ने गांव घूमकर राम भक्त हिंदू युवकों को सन्यासियों को एक मजबूत सेना तैयार करने का प्रयास किया और जन्मभूमि के उदारत को बार बार आक्रमण किया। इन 20 हमलों में कम से कम 14 बार स्वामी बलरामचारी ने जन्मभूमि पर अपना अधिकार कर लिया, मगर यह अधिकार अल्य समय के लिए रहता था। थोड़े दिन के बाद बड़ी शाही फौज आती और जन्मभूमि पर पूर्व मुगलों के अधीन हो जाती। जन्मभूमि के लाखों हिंदुओं के बलिदान होते रहे। उस समय मुगल शासन अकबर था। शाही सेना हर दिन इन युद्धों को कमजोर हो रही थी। अतः अकबर ने बिरबल से टोंडरमल से कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे को 3 फीट एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लगातार युद्ध करते रहने के कारण स्वामी बलरामचारी की स्वास्थ्य गिरता चला गया। प्रयाग कुंभ के अवसर पर त्रिवेणी तट पर स्वामी बलरामचारी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बार बार आक्रमणों और हिंदू को जनमानस के रोष को हिंदुस्तान पर मुगलों की ढील होती पकड़े ढील भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के हाथ सत्ता आई। कट्टर मुसलमान था और उसने समस्त भारत के काफिरों को संपूर्ण सफाया का संकल्प लिया था। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिर तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के हाथ सत्ता आई। कट्टर मुसलमान काफिरों के 10 बार अयोध्या तोड़ डाला। औरंगजेब जब समय समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जी के शिष्य वैश्वदास जी जन्मभूमि के उदारत 30 बार आक्रमण किया। इस आक्रमणों से अयोध्या के आसपास के गांवों सूर्यवंशी क्षत्रियों पूर्ण सहयोग दिया, जिसके सराय ठाकुर सरदार गजराज सिंह राजपुरे, कुंवर गोपाल सिंह तथा सिसिचंडा ठाकुर जगदम्बा सिंह प्रमुख थे। ये सारे वीर जानते हुए
भी उनकी सेना और हथियार बादशाही सेना के सामने कुछ भी नहीं। अपने जीवन की आखिरी समय तक शाही सेना ने लोहा लेते रहे। लंबे समय तक चले इन युद्धों को रामलला को मुक्त कराने के लिए हजारों हिंदू वीरों ने अपना बलिदान दिया और अयोध्या की धरती पर उनका रक्त बहता रहा। सत्ता के लोभ में मुगलों के द्वारा छत्ता नहीं लगाने उन्हें पूर्वजों के सामने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक श्री राम जन्मभूमि का उद्धार नहीं कर लेंगे तब तक जूता नहीं पहनेंगे, छाता नहीं लगाएंगे, पगड़ी नहीं पहनेंगे। 1640 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने के लिए जाबाज खान के नेतृत्व में एक जबरदस्त सेना भेज दी। बाबा वैष्णो दास के साथ साधुओं की एक सेना थी जो हर विद्या के निपुण थी। इसी चिमघाटी साधुओं की सेना भी कहते थे। जब जन्मभूमि पर जाबाज खान को आक्रमण किया तो हिंदुओं के साथ चिमटाधारी साधुओं ने सेना ही सेना मिल गई और उवर्सी कुंड नामक जगह पर जाबाज खान की सेना को 7 दिनों के लिए भीषण युद्ध किया। चिमटाधारी साधुओं ने चिमटे के मार से मुगलों को सेना को भाग खड़ी हुई। इस प्रकार से चबूतरे पर स्थित मंदिर की रक्षा हो गई। जाबाज खां के पराजित सेना ने देखकर औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ और उसने जाबाज खां को हटाकर अन्य सिपहसालार सईद हसन अली को 50,000 सैनिकों की सेना और तोपखाने के साथ अयोध्या की ओर भेजा और साथ में ये आदेश दिया कि अब की बार जन्मभूमि को बर्बाद करने के वापस आना। यह समय सन 1680 का था। बाबा वैष्णोदास ने सिखों के सहारे गुरु गोविंद सिंह रामलला की रक्षा हेतु एक स्थान से रणभूमि के कूद पड़े। इन वीरों ने सुनियोजित हमलों से मुगलों को सेना को पांव को उखड़ गए और शहीद हसन अली युद्ध को मारा गया। औरंगजेब हिंदुओं को इस प्रतिक्रिया से स्तंभ रह गया था और युद्ध के बाद 4 साल तक उसने अयोध्या पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। औरंगजेब ने 1664 में एक बार फिर राम जन्मभूमि पर आक्रमण किया और इस भीषण हमले में शाही फौज को लगभग 10,000 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी। नागरिकों तक नहीं छोड़ा। जन्मभूमि हिंदुओं को रक्त से लाल हो गई। जन्मभूमि के अंदर नवकोन में एक कर्तव्य कूप नाम का कुआं था। सभी मारे गए हिंदुओं को लाशें मुगलों ने उसमें फेंक कर चारों तरफ से 4 दीवारें उठाकर उसे घेर दिया। आज भी कर्तव्यगंज शहीदा के नाम से प्रसिद्ध है और जन्मभूमि के पूरी द्वार पर स्थित शाही सेना ने जन्मभूमि के चतरा को खोद डाला। बहुत दिनों तक वो चबूतरे गड्ढे के रूप में वहां स्थित थे। औरंगजेब के क्रूर अत्याचारों की मारे हिंदू जनता अब उस गड्ढे पर श्री रामनवमी के दिन भक्ति भाव से अक्षय पुष्प जल चढ़ाती है और नवाब सादत अली 1763 में कर्नल थे और वह कर्नल हट लिखता है कि लगातार हिंदुओं के हमले के उपकर नवाब ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ नमाज पढ़ने को भजन करने की इजाजत दी थी। सच्चा मुसलमान होने के नाते उसने काफिरों को जमीन नहीं सौंपी। लखनऊ में गजेटी पृष्ठ 62 में नसुद्दीन हैदर समय में मकरही राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में ले जाने के लिए हिंदुओं को 3 आक्रमण हुए जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, परंतु तीसरे आक्रमण में डटकर नवाबी सेना का सामना हुआ। 8वें दिन हिंदुओं को शक्ति छिन्न होने लगी। जन्मभूमि के मैदान में हिंदू और मुसलमान को लाशों का ढेर लग गया। इस संग्राम में भीति, हंसवर, मकर, हुजरवट, दियरा, अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना मिली। इस युद्ध में शाही सेना की चिथड़े उड़ गए और उसे रोनते हुए हिंदुओं ने जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया।
हर बार की तरह कुछ दिन के बाद विशाल शाही सेना पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया। हजारों हिंदुओं को मार डाला गया। जन्मभूमि में हिंदुओं का रक्त प्रवाहित होने लगा। नवाब वाजिद अली शाह समय पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि का उदारता का आक्रमण फैजाबाद फोड़कर बर्बाद कर दिया। मस्जिदों को मिसमार करने लगे और पूरी ताकत से मुसलमानों को मार मार के अयोध्या को खदेड़ना शुरू कर दिया। मगर हिंदू भीड़ ने मुसलमान स्त्रियों को, बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाई। अयोध्या में प्रलय मचा हुआ था। इतिहासकार लिखते हैं कि ये अयोध्या सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया। औरंगजेब के द्वारा व्यस्त किए हुए चबूतरे के लिए वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंची खस की टाट में एक छोटा सा मंदिर बनाया, जिसमें पुण्य रामलला की स्थापना की गई। जिहादी मुल्लों के ये बात स्वीकार नहीं हुई। कलाकतर जन्मभूमि में फिर हिंदुओं के हाथों निकल गई। सन 1857 में क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी अमीर अली के साथ जन्मभूमि उदार का प्रयास किया। 18 मार्च सन 1858 में कुबर टीला स्थित एक इमली के पेड़ के दोनों एक साथ अंग्रेजी फांसी लटका लिया। जब अंग्रेजों ने यह देखा कि पेड़ भी देशभक्तों एवं राम भक्तों के लिए स्मारक के रूप में विकसित हो रहा है, उन्होंने इस पेड़ को कटवाकर इस आखिरी निशान को भी मिटा दिया। इस प्रकार अंग्रेज के कूटनीति के कारण रामधुनी उदार का एकमात्र प्रयास विफल हो गया। अंतिम बलिदान कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश, जिस सैकड़ों राम भक्तों ने अपनी जाति दी। सरकार मृत्यु की असली संख्या छिपाती है, परंतु मुलायम सिंह यादव ने 4 अप्रैल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का, राम भक्त को 6 दिसंबर को कार सेवक हेतु अयोध्या पहुंचे। राम जन्मस्थल पर बाबर के सेनापति द्वारा बनाया गया पान को प्रतीक को, मस्जिद को, ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। परंतु हिंदू के समाज अंदर व्याप्त घोर संगठनहीनता एवं नपुंसकता के कारण हिंदू के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम एक फटे हुए तंबू के विराजमान हैं, जिस रंजनी उदार के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त पानी की तरह बहाया। आज वही हिंदू वैश्विक इस विवादित स्थल को कहता है। और इस प्रकार से आज हिंदुओं के रक्त से बना हुआ, आज उस मस्जिद को ढा देने के बाद आज 5 तारीख को इतिहास रचने जा रहा है और हिंदू के लिए बहुत गौरव की बात है। 500 साल से ये पुराना, जो हर पल का हिंदू लोग हर पल इस पल का इंतजार कर रहे थे, आज वो पल आया है। और इस पल को यादगार बनाने के लिए आप तमाम हिंदुओं से आग्रह है कि इस दिन आप लोग दीप प्रज्वलित करें 5 अगस्त को शाम को। और जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जब पूजा करते हैं करेंगे सुबह, उस समय अगर सरकार अगर परमिशन देती है तो मंदिर में भव्य पूजा होना चाहिए। हर राम मंदिर में पूजा होना चाहिए। मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले हर दिन की भांति आज कल रक्षाबंधन है। मैं आज उन बहनों का जो कोरोना काल के चलते अपने भाई को राखी नहीं बांध पा रहे होंगे, चाहे वो भाई जो अपनी बहन तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, आज आप लोग
शपथ लीजिए कि कोई भी बहन के साथ में अगर अपमान होता है तो आप वो अपमान का विरोध करेंगे और जो अपमानित करेगा उसको सजा दिलाएंगे। वो बलात्कार क्यों ना हो, भू हत्या क्यों ना हो, और क्यों ना किसी प्रकार का प्रताड़ित की बात हो। आज मैं उस बहन का भी याद करना चाहता हूं जिसके भाई बॉलीवुड के स्टार सुशांत सिंह राजपूत, मैं स्वतः कृति सिंह के बारे में बात कर रहा हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और हिंदुस्तान के कानून मंत्री से भी आग्रह करता हूं कि उस बहन को भी न्याय मिलना चाहिए और सीबीआई जांच इस केस का होना चाहिए। मित्रों, आज कविता सुनाता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी का। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं रोता है, तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी केवल सूनापन। पिछुड़ गया स्वजन किसी का, कंदन सदा करुण होता है। जन्म दिवस पर हम इटलाते हैं, क्यों ना मरण त्योहार मनाते हैं। अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू अस्कून होता है। दूर कहीं कोई रोता है, अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएगा स्वप्न सजाए। झल्ला भरे विश्व में केवल सपना ही सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है। इस जीवन की मृत्यु भली है, आतंकित जब गली गली है। मैं भी रोता आस पास जब कोई कहीं नहीं होता। दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है। मैं अपने वाणी को विराम को देता हूं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।